आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। सदर अनुमंडल क्षेत्र में अवैध बालू कारोबार के खिलाफ टास्क फोर्स की टीम एक बार फिर रेस में नजर आ रही है। रविवार को टास्क फोर्स की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर पीरटार और मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कई नदी घाटों में छापेमारी अभियान चलाकर नदी से बालू उठा रहे 2 ट्रैक्टर को जब्त किया। कार्रवाई के दौरान बालू तस्कर भागने में सफल रहे। टास्क फोर्स में एसडीएम विशालदीप खलको, एसडीपीओ अनिल सिंह, डीएमओ सतीश कुमार, मुफस्सिल थाना प्रभारी विनय राम शामिल थे। इस दौरान अधिकारियों ने कहा कि गिरिडीह अनुमंडल क्षेत्र में अवैध बालू कारोबार को रोका जाएगा और इसके खिलाफ लगातार छापेमारी अभियान जारी रहेगा। पिछले करीब 1.5 सालों से बालू चोरी के खिलाफ लगातार हम लोगों का अभियान चल रहा है। जो जिला टास्क फोर्स खनन टास्क फोर्स है, जिसमें एसडीएम गिरिडीह, सदर गिरिडीह, डीएमओ गिरिडीह और हमारी पुलिस पार्टी रहती है, थाना प्रभारी मुफस्सिल। तो हम लोग को सूचना इधर मिल रही थी कि जो उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र है मुफस्सिल और 2-4 थाना क्षेत्र का, जिसमें जो बराकर नदी जो दोनों थाना के सीमावर्ती क्षेत्र में है, तो वहाँ बालू चोरी की सूचना मिल रही थी। उस सूचना के आधार पर हम लोगों ने अभी छापेमारी किया है। तो 2 ट्रैक्टर पकड़ा गया है और हम लोग पता कर रहे हैं कि और इसमें कौन कौन से लोग इन्वॉल्व हैं और इस तरह के बालू का चोरी कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पर सूचना का हम लोग जांच कर रहे हैं। अगर जांच में पुष्टि होती है तो हम लोग कार्रवाई करेंगे। हम लोग जीरो टॉलरेंस पॉलिसी हम लोग का रहेगा बालू के खिलाफ। निश्चित रूप से ये थाना से सबसे अंतिम छोर पर है और उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र भी है। अभी हाल ही में इलेक्शन भी हुआ, तो इस क्षेत्र को हम लोग डोमिनेट कर रहे हैं। बाइक दस्ते के माध्यम से लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर इसको सुरक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। उसी कड़ी में सूचना मिली थी कि इधर अवैध बालू को उठाव हो रही है। इसकी सूचना वरीय पदाधिकारी को दी गई। तत्पश्चात ये टास्क फोर्स के द्वारा छापेमारी की गई। छापेमारी कर 12 ट्रैक्टर बालू जब्त किया गया। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का दिन जो निकट आता जा रहा है, वैसे वैसे प्रत्याशी चुनाव मैदान में खड़े उम्मीदवारों ने क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है और अपने पक्ष में मतदाताओं से मतदान करने की अपील कर रहे हैं। तीसरी प्रखंड के तीसरी पंचायत के मुखिया प्रत्याशी सुजीत बर्नवाल और रिंकू बर्नवाल हजारों समर्थकों के साथ रैली निकालते हुए जीनाडीह, पदनाटांड, सलगाडीह चुनाव प्रचार के लिए घर घर जाकर लोगों से वोट देने की अपील कर रहे हैं। इधर तीसरी पंचायत के मुखिया प्रत्याशी सुजीत कुमार और रिंकू बर्नवाल ने कहा कि तीसरी पंचायत में जो विकास नहीं हुआ, पानी की काफी समस्या है, ग्रामीणों की समस्याओं को हर हाल में पूरा करने, विकास में जो अधूरे काम बाकी हैं उसे पूरा करना, वृद्धा पेंशन, प्रधानमंत्री आवास, सब काम को करना है। अगर जनता उन्हें समर्थन देगी और विजय बनाएगी तो उनका सबसे पहला काम यही रहेगा। रिंकू भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारा मुखिया कैसा हो, रिंकू भैया जैसा हो। हमारा मुखिया कैसा हो, रिंकू भैया जैसा हो। हम सबसे पहले तीसरी पंचायत में जो वृद्धा पेंशन, जो सामाजिक पेंशन और जो विधवा पेंशन, इन लोग पर जो काम कार्य नहीं हुआ है और जहाँ पर इंदिरा आवास नहीं बना है, जहाँ पर रोड पानी की सुविधा नहीं उपलब्ध है, वहाँ पर सबसे पहले अगर मैं मुखिया चुनाव जीतता हूँ तो सबसे पहले उस पर काम करूँगा। आप लगातार जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, तो समर्थन किस प्रकार मिल रहा है जनता का आपको? तीसरी पंचायत में जनता का अपार समर्थन है हम पर, और हम 16 सालों से राजनीति से जुड़े हुए हैं और 16 सालों से सामाजिक कार्य करते आए हैं।
और उसी के लिए हम इस बार तीसरी पंचायत में मुखिया प्रत्याशी हैं और मुझे जनता भरपूर सहयोग कर रही है। पूरा भरपूर समर्थन है जनता का मेरे साथ। तीसरी प्रखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के चुनाव को लेकर प्रत्याशियों का जनसंपर्क अभियान तेज हो गया है। प्रत्याशी घूम घूम कर लोगों से क्षेत्र के विकास के लिए समर्थन मांग रहे हैं। रविवार को तीसरी प्रखंड के खटपोक पंचायत के मुखिया प्रत्याशी सोनू हेम्ब्रम सैकड़ों महिला पुरुषों के साथ दीवान जोत, केंदुआ, पचरुखी, रानाडी में घर घर जाकर समर्थन देने की लोगों से अपील की। खटपोक मुखिया प्रत्याशी सोनू हेम्ब्रम ने कहा कि हमेशा गरीब असहाय लोगों की मदद करते आए हैं, सभी लोगों के दुख सुख में साथ रहे हैं। इस बार जनता मुझे मौका दे तो मेरा पहला लक्ष्य होगा शिक्षा में सुधार और सरकार द्वारा जो भी योजनाएं आती है उन्हें धरातल पर उतारना। सोनू हेम्ब्रम जिंदाबाद। जिंदाबाद। समझाइए। राष्ट्रीय डेंगू दिवस के मौके पर सदर अस्पताल में सोमवार को जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्रभारी सिविल सर्जन डॉक्टर कमलेश्वर प्रसाद, जिला डीबीडी पदाधिकारी सतवती हेम्ब्रम, उपाधीक्षक उपेंद्र दास, डॉक्टर महर्षि, डॉक्टर राजीव कुमार, मुकेश कुमार सहित कई स्वास्थ्य कर्मी मौजूद रहे। मौके पर शिविर के माध्यम से लोगों को डेंगू से बचाव को लेकर कई तरह की जानकारी दी गई। बताया गया कि डेंगू एक वायरल बीमारी है जो एडीज एजिप्टी मच्छर के काटने से होती है। बताया गया कि डेंगू वायरस आमतौर पर मनुष्य के शरीर में 3 से 14 दिनों के बाद पूर्ण रूप से विकसित होता है। राष्ट्रीय डेंगू दिवस के मौके पर जिला एवं प्रखंड स्तर पर भी जागरूकता के लिए कार्यशाला एवं विद्यालय जागरूकता कार्यक्रम किए जा रहे हैं। आज डेंगू दिवस है जो हर साल 16 मई को मनाया जाता है। ये पूरे भारतवर्ष में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा सरकार द्वारा नामित है ये दिवस। इस दिवस में डेंगू के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए इसको मनाया जाता है, जिससे कि लोग जागरूक रहें और डेंगू से संक्रमित न हों। डेंगू एक ऐसा बीमारी है जिसका इलाज और वैक्सीन भी नहीं है, इसलिए इससे बचाव के लिए केवल जागरूकता ही काम आता है। डेंगू एक वायरस डिजीज है जो एडिस मच्छर के द्वारा फैलता है, जो वो मच्छर साफ पानी में पनपते हैं और अपने संक्रमण को बढ़ाते हैं। तो इसलिए साफ पानी, जहाँ फ्रिज है, कूलर है, गमला में पानी जमा हुआ है और कूलर और जो भी है उनको हमेशा पानी से धो धा के बढ़िया से उसको साफ रखना है और सूखा रखना है। सप्ताह में एक दिन सूखा दिवस मनाने का है। रविवार के दिन ये निर्धारित है, हर वर्ष ये मनाया जाता है, हर दिन मनाना चाहिए। अब सजिए और सजाइए, त्योहारों की खुशियाँ मनाइए कश्मीर फैशन मार्ट के संग। त्योहारों का हो मौका या किसी को देना हो तोहफा, कश्मीर फैशन मार्ट आपको दे रहा है शानदार मौका, यानी कपड़े की खरीदारी करें और बम्पर छूट का लाभ उठाएं। पिछले 20 वर्षों से आपको और आपके पूरे परिवार को अच्छे ब्रांड के अच्छी क्वालिटी के कपड़े पहनाता आ रहा है। तो इस त्योहार एवं लगन को बनाएं कुछ खास। चले आए कश्मीर फैशन मार्ट के पास। कश्मीर फैशन मार्ट, स्टेशन रोड, नियर लाइन मस्जिद, गिरिडीह। वीवो का फर्स्ट एक्सक्लूसिव स्टोर लेकर आया है धमाकेदार ऑफर। जी हाँ, अब गिरिडीह के पहले वीवो स्टोर से किसी भी मोबाइल की खरीदारी पर आपको मिलेगा
निश्चित उपहार। इतना ही नहीं, डेबिट या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर कैशबैक, एक्सचेंज ऑफर, आसानी से फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है। वीवो स्टोर की खास बात यह है कि आप यहां हर एक मॉडल का लाइव डेमो देखकर अपने पसंद का मॉडल ले सकते हैं। हमारे यहां UPI से पेमेंट की सुविधा, ओरिजिनल मोबाइल एक्सेसरीज भी उपलब्ध है। तो ऑनलाइन से ज्यादा सस्ता मोबाइल लेने आज ही पहुँचे वीवो फर्स्ट एक्सक्लूसिव स्टोर और करें अपने मनचाहे वीवो मोबाइल की खरीदारी। हमारा पता शाह मार्केट, स्टेशन रोड, गिरिडीह। आज आपके बीच गिरिडीह शहर में हूँ और आज यहाँ पे सौभाग्य की बात है कि हमारी कंपनी काम्या हेल्पलाइन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के ब्लॉक शॉपिंग का उद्घाटन किया गया है। और कंपनी के बारे में अगर संक्षिप्त शब्दों में अगर कहेंगे तो स्वास्थ्य समस्या और बेरोजगारी के सोच को ध्यान में रखते हुए आज काम्या हेल्पलाइन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड 12 सालों से काम कर रही है और लोगों को आर्थिक आज़ादी देने के साथ साथ ग्रामीण स्तर पे भी महिलाओं, बच्चों और पुरुषों के लिए आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स के साथ साथ स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम के तहत जो है बहुत सारी योजनाओं परियोजनाओं पे काम कर रही है, जिसका लाखों लाख की संख्या में लोग लाभ ले पा रहे हैं। हमारे पास में हेल्थ से संबंधित, हर्बल से संबंधित, FMCG प्रोडक्ट यानी आपकी रोजमर्रा से संबंधित हर एक तरीके का उत्पाद तो उपलब्ध है ही, साथ ही साथ आपके भविष्य में, आपके अपने बच्चों के भविष्य के लिए एक ऐसी आर्थिक आज़ादी की योजना है जिस योजना में अगर हम लोग मिल करके चलें और मिल करके काम करें, साथ चलें, तो हमें लगता है कि हम लोग आर्थिक आज़ादी की उस चुनौतियों का भरपूर सामना कर पाएंगे और सामना ही नहीं 100% हम लोग की कामयाबी होगी। इसी मुहिम के साथ काम्या हेल्पलाइन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड हर शहर में काम करते हुए आज गिरिडीह में है और हम सभी लोगों का आमंत्रण देना चाहेंगे अपने इस कंपनी में कि आप आए और इस संस्था से दोस्तों हम लोग जो आज गिरिडीह में हैं और आज हमारे कंपनी का एक ब्लॉक शॉप ओपन हुआ है, एक डिस्ट्रिक्ट शॉप भी आज ओपन हुआ है। दोस्तों हम लोग जो काम कर रहे हैं कुछ नया नहीं कर रहे हैं, सदियों से हम कहीं ना कहीं किसी दुकान से अपने घर के लिए राशन लेते ही हैं, जिसमें बहुत सारा सामान है जो दैनिक जीवन में हम सुबह से शाम तक अपने उपयोग कर लेते हैं। इसके बदले में हमें वहाँ से कुछ और एक्स्ट्रा नहीं होता है। अगर वही चीज़ हम काम्या हेल्पलाइन के किसी शॉपी से लेते हैं, अपने घर के ज़रूरत का सामान लेते हैं, बदले में कंपनी से हमें बहुत तरह का इनकम मिलता है। तो हम चाहेंगे कि सारे दोस्त हमारे एक बार आए और हमारे कंपनी के ब्रांच ऑफिस या ब्लॉक ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस कहीं भी बैठें और एक बार इस सिस्टम को बेहतर समझें। उम्मीद करते हैं कि उन्हें आगे भविष्य में बेरोजगारी से छुटकारा तो मिलेगा ही, आर्थिक आज़ादी भी मिलेगी। आज गिरिडीह में एक ब्लॉक ऑफिस का उद्घाटन कर रही हूँ। मैं जनता से अपील कर रही हूँ कि आप सभी एक बार सेवा का मौका दें और हमारी ब्लॉक शॉपिंग में आएँ और हमारे प्रोडक्ट का आनंद लें। हमारे यहाँ पे आपको होम का घर का सारा घरेलू आइटम मिलेगा, चावल दाल छोड़कर सारा आइटम मिलेगा और उसके अलावा आयुर्वेदिक में दवा भी मिलेगी। तो आज के अंक में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ और खबरों को लेकर। तब तक दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।